हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आज है 5 ऑफ मार्च। ठीक आज के 4 दिन बाद होना है आपका 10 ऑफ मार्च को मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन। आई होप आप पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे और पूरे जो चैप्टर्स हैं आपने वो रिवीजन कर चुके होंगे। एनसीईआरटी आपने 4 बार एटलीस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे इन 4 दिनों में, है ना। 1 2 3 4 टुडे इज 4 ऑफ मार्च। फर्स्ट डेट को हमने किया था रियल नंबर, सेकेंड डेट को हमने किया था पॉलिनोमियल, थर्ड डेट को किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आज है 4th मार्च लास्ट डे हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टुडे इज 5th ऑफ मार्च एंड वी आर डूइंग व्हाट, दैट इज चैप्टर नंबर 5, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एंड दिस इज मैथ्स वन शॉट मिशन बोर्ड्स 2025। 4 दिन का आपके पास टाइम है। सारी क्लासेस का अगर आपने नहीं देखी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके 1 बाय 1 चेकआउट कर सकते हैं, जिसे हम बोल रहे हैं वन शॉट और वी कैन से क्विक रिवीजन। एक क्विक रिवीजन है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वन शॉट जैसी कोई चीज नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस करनी होती है। इसमें मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूं कि इस चैप्टर 80 से आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मेरा ये कंसीडर करना है कि यहां से एक केस स्टडी आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगी। यहां से चैप्टर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। सो टोटल वेटेज देखेंगे तो एक यहां से आपका केस स्टडी आ जाएगा, एक 2 एमसीक्यू आएंगे। तो 4 मार्क्स की तो सर केस स्टडी आ जाएगी और 2 मार्क्स का बच्चों 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, केस स्टडी नहीं आती है, तो उस केस में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, एक 2 मार्क्स का सेक्शन बी में क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा। यहां से देखते हैं आज के इस वन शॉट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मिशन बोर्ड्स 2025। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपीबी बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीक्वेंस को क्या कहते हैं। व्हाट इज अ सीक्वेंस? व्हाट इज अ सीक्वेंस? अ स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ नंबर्स और डेफिनिट ऑर्डर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। एक ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न कोई आपको दिया हो या कोई एक डेफिनिट ऑर्डर दिया हो नंबर्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो दिस इज अ सीक्वेंस। या फिर 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40, ऐसे आगे को जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस है। या फिर हम कहें 10 20 30 40 50 60 70 80, दीज आर सीक्वेंस। तो डेफिनेट क्या है, इनका एक सीक्वेंस है या डेफिनेट एक ऑर्डर है, एक पैटर्न है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंस बोल रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में मैं थोड़ा सा चीजों को जल्दी से एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं। अब बात करते हैं व्हाट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। आपने सब कुछ चीजें ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है। आज मैं थोड़ा सा इसे, इस वाली क्लास को, जो चैप्टर नंबर, जो आज हमारा सेशन 5 है, लेक्चर 5 है एपी का, इसे थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ। मेरी क्लासेस अप्रॉक्स जो हो रही है क्विक रिवीजन की, वन शॉट की 30 मिनट 28 मिनट ऐसे जा रही है। आज थोड़ा सा समराइज करके बहुत जल्दी जल्दी मैं चीज़ों को आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड टर्म टू इट्स प्रीवियस टर्म, है ना। इन विच each term is obtained by adding a fixed number to its previous term except the first term, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एक टर्म ले लिया मैंने 4, 4 में एक 4 और ऐड कर दिया मैंने 12, सॉरी 8, 8 में और 4 ऐड कर दिया तो 12, 12 में और 4 ऐड कर दिया तो 16। तो एक फिक्स्ड टर्म ऐड कर रहा हूं मैं, क्या ऐड कर रहा हूं, +4 कर रहा हूं सारे टर्म में, उसके प्रीवियस वाले टर्म में। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एक AP बोलते हैं। It means a sequence of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to its previous term except the first term. First term में ऐड नहीं करेंगे, है ना। इस कॉल्ड एन AP। इसी को हम क्या बोलते हैं, AP कहते हैं। यहां पे कुछ पॉइंट्स ऑलवेज रिमेंबर करके मैंने बनाए हुए हैं। द फिक्स्ड नंबर बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द AP इज कॉल्ड व्हाट, कॉमन डिफरेंस। इसे किससे, D से डिनोट करते हैं, है ना। जो फिक्स्ड नंबर है, जैसे यहां मैंने फिक्स्ड नंबर क्या ऐड कर रहा था, मैंने 4 4 4 सब में ऐड कर रहा था, है ना। तो इस फिक्स्ड नंबर को यहां पे +4 क्या हो जाएगा, यहां
कॉमन डिफरेंस जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डी से। डी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कभी कभी असर्शन और रीजन में भी इस टाइप का पूछ लेता है कि क्या कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो सकता है कि जीरो हो सकता है। यस, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब जीरो हो जाएगा तो एपी क्या बनेगी। फॉर एग्जांपल पहला 12 है, 12 में जीरो ऐड करूंगा तो 12, अगेन जीरो ऐड करूंगा 12, अगेन जीरो ऐड करूंगा 12, तो 12 12 12 तो आएगा ना। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस को, एनी टर्म, कोई सा भी एक टर्म ले लो, उसमें से उसके प्रीवियस वाले को माइनस कर दो। तो 12 में से इस 12 में से इस 12 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना था तो आपको कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी एक टर्म उठा लो, मैंने 20 उठा लिया, 20 में से 16 को माइनस कर दो तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। दिस इज ऑल अबाउट, ये भी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है ना। अब देखो, अब जनरल फॉर्म एपी में क्या करते हैं हम, जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। तो एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, अगर पहला टर्म ए मान लिया हमने किसी एपी का, मैं मान लेता हूं कि पहला टर्म क्या है बच्चों, ए है, तो एपी कैसी आएगी हमारी, पहला टर्म ए है तो पहला ए आ जाएगा, दूसरा वाला a2 क्या आ जाएगा, फिर a प्लस डी आ जाएगा, अगला a प्लस 2d, a प्लस 3d, अगला वाला a प्लस 4d। अगर फिफ्थ टर्म निकालना हो तो a प्लस 4d आ रहा है, अगर 100th टर्म निकालूंगा तो a प्लस क्या आता है 99d। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, अगर 100 वाला निकालना तो 100 माइनस 1 99 आ रहा है। तो अगर कोई nth वाला निकालना हो तो a n वाला कैसे निकलता है, फॉर्मूला याद होगा आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म ऑफ द एपी। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस मूव फॉरवर्ड, यहां पर एग्जांपल है, यहां पे एक एग्जांपल देखा देखो, ये कह रहा है इज द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी। क्या एक एपी है, नहीं है। तो 2 में 2 ऐड किया, 4 में 4 ऐड करूंगा तो 8 आएगा, 2 ऐड करके नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, उसके बाद 8 ऐड हो रहा है, दिस इज नॉट एन एपी। तो ये वाला एपी नहीं है ना। अब दूसरा वाला बता दो मुझे, क्या दूसरा वाला एक एपी है या नहीं है। दूसरा वाला ये वाला, पहले ए है, ए में ए ऐड कर दिया तो 2a आ गया, 2a में और a ऐड कर दिया तो 3a आ गया, 3a में और a ऐड कर दिया तो 4a आएगा, अगला 5a आएगा। यस, यहाँ पे एडिशन क्या हो रहा है, प्लस ए। एडिशन किसका हो रहा है बच्चों, प्लस ए का हो रहा है। सो वी कैन से इट इज एन एपी। ये एक एपी है, जबकि ये वाला एपी नहीं था, है ना। तो सिंपल है। अब nth टर्म जो मैंने आपको बताया अभी, nth टर्म जो हमने अभी बताया आपको, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने अभी आपको बताया। तो यहां से क्या कहेगा, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। 10th टर्म निकालो बोलेगा, तो कैसे करेंगे 10th टर्म निकालने वाले क्वेश्चन को हम, सिंपल सा है, सबको आता होगा, है ना, सबको आता है ना बच्चों 10th टर्म निकालना। 10th टर्म क्या आएगा, a प्लस 10 माइनस 1, n की जगह 10 आ जाएगा। तो a कितना है यहाँ पे, ए क्या है, पहला वाला टर्म 2 है, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 में से 2 माइनस कर दो तो 5, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 9 इंटू 5 45, 45 प्लस 2 दैट इज 47। सो दिस इज द वे हाउ वी फाइंड द एनी टर्म ऑफ द एपी। सो यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप टिक करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, कॉपी और पेन लेके। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, पूछा गया है। नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे कि कौन सा टर्म 78 है। कैसे करते हैं, कौन सा टर्म निकालना हो, हम मान लेते हैं कि लेट nth टर्म इज 78, ऐसे ही करते हैं ना। फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, उसे 78 के इक्वल लिखते हैं, वहां से n पता चल जाता है। दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि माइनस 150 इस एपी का टर्म होगा या नहीं होगा, ये आपसे चेक करो कहता है। तो चेक करने के लिए भी क्या करते हैं हम, सेम चीज वही करते हैं कि लेट nth टर्म मान लेते हैं कि nth टर्म क्या है, 150 माइनस 150 है। हम मान लेंगे कि nth टर्म माइनस 150 है ना। तो nth टर्म ये है an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है हमारा बच्चों, 11 है, a की जगह 11 आ गया, n माइनस 1 ऐसे ही रहा, और d की जगह क्या आएगा, 8 में से 11 जाएगा तो माइनस 3 यहां रख दिया। और nth टर्म किसके इक्वल है बोल दिया हमने, माइनस 150। पूछ रहा है कि कौन सा टर्म माइनस 150 है, तो हमने कह दिया लेट nth टर्म इज माइनस 150। तो इसको सॉल्व किया तो यहां से n की वैल्यू आई क्या, ये आई 164/3 आई। सिंस 164/3 करेंगे तो ये 164 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब कौन सा टर्म है पूछा। अब टर्म कैसा आना चाहिए, होल नंबर में आना चाहिए। 10th टर्म
12th टर्म, 13th टर्म, 14th टर्म, ऐसा आना चाहिए ना, बट ये होल नंबर में आपका नहीं आएगा। सिंस नो टर्म्स कैन नॉट बी इन डेसिमल नंबर, ये एक डेसिमल आएगा तो कोई डेसिमल नंबर कोई एक नंबर टर्म में नहीं आएगा, है ना। 10th नहीं हो सकता, 12th नहीं हो सकता, वो डेसिमल 12.2 टर्म तो नहीं बोल सकते ना हम कभी, है ना। मैं कौन सी क्लास में पढ़ रहा हूँ, आप जैसे क्लास 10th में पढ़ रहे हो तो आप क्लास 10th में तो पढ़ते हो, आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं 10.2 में पढ़ रहा हूँ डेसिमल में, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो हम कहेंगे इस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो -150 इस एपी में अगर हम आगे 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 जाते रहेंगे तो -150 इस एपी में कभी भी नहीं आएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब उसके बाद बात करते हैं हम, यहां कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसमें लिए हुए हैं, पीडीएफ में आपको इंस्टाग्राम में या टेलीग्राम में इसका भेज दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। मैं बेसिकली आगे बढ़ता हूं, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक बार देखो क्वेश्चन को मैं देख ले रहा हूं। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्किंग 1995 इन एन एनुअल सैलरी ऑफ, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीजेस हर सेविंग बाय ₹1.75, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, नोट कर लीजिए। दूसरा, अब बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी के एन टर्म्स का सम आपको निकालना है। सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दूसरा फॉर्मूला ये है, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये l है, l मीन्स लास्ट टर्म, l किसे रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर। जब लास्ट टर्म नहीं गिवन होता है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब लास्ट टर्म गिवन होता है तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, क्विक रिवीजन है, वन शॉट है। एक ये वाला आपको सम ऑफ एन टर्म दिया है और सम ऑफ n-1 टर्म दिया है, तो आपसे nth टर्म निकालो कहेगा, तो इसको भी नोट कर लो एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बुक में एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है बट मैंने यहां लिखा हुआ है, दैट इज an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। इट मीन्स Sn में से ठीक उससे पहले वाले टर्म्स के सम को माइनस कर देते हैं हम, तो हमें क्या पता चल जाता है, nth टर्म पता चल जाता है ना। कुछ एग्जाम्पल्स यहां लिखे हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ पीवाईक्यू हैं, कुछ एनसीईआरटी के हैं, कुछ पीवाईक्यू हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। फर्स्ट टर्म आपको दिया, इट मीन्स क्या दिया है, फर्स्ट टर्म देख लो एक बार, फर्स्ट टर्म ए होता है ना बच्चों, फर्स्ट टर्म क्या होता है, दैट इज ए, तो ए आपको दिया है कितना, 17 दिया है सर। लास्ट टर्म ये ना, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एल कितना दिया है आपको, 350 दिया है दिस वन, और कॉमन डिफरेंस डी कितना दिया है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे एग्जाम में, डी कितना दिया है, 9 दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, तो कितने टर्म है वहां ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ना, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई, ये L इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। कितने टर्म है इस एपी में पूछ रहा है, तो n टर्म है, हम ये मान के चलेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो L की जगह क्या रख देंगे, लास्ट टर्म मैंने क्या बोला 350 है, ये रख दिया। A की जगह हमने क्या बोला था 17 है क्वेश्चन में, तो 17 रख दिया। D की जगह क्या रख दिया 9 रख दिया। यहाँ सॉल्व किया, n का वैल्यू 38 आ गया। तो इसका मतलब इस एपी में कितने टर्म है, 38 टर्म है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 38 टर्म है। अब 10 देयर आर 38 टर्म्स इन दिस एपी, और क्या कह रहा है, एंड व्हाट इज देयर सम, इनका सम भी निकालो कह रहा है, कितना, किसका सम, 38 टर्म का सम। तो 38 टर्म का सम क्या आ जाएगा, n/2 a प्लस l, 38/2, a कितना है 17, और यहाँ l वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, a प्लस l वाला, और बिकॉज l गिवन है ना 350, तो सम ये आ जाएगा, सम ये आ जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, nth टर्म सम ऑफ n टर्म, बस यही तो है। सो स्टूडेंट और कुछ क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला एग्जांपल देख लो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्ट जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन ऑफ बियॉन्ड द सर्टेन डेट। तो इस टाइप का केस स्टडी, इस टाइप की आपके क्वेश्चन में आ सकती है। एक और केस स्टडी है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और था, मैं आपको दिखाऊंगा अगर नीचे होगा इसमें, ये तो उसी का सॉल्यूशन है, ये वाला जसपाल सिंह ऑटो ड्राइवर वाला क्वेश्चन है ना, देखा होगा आपने, देखा होगा प्रीवियस ईयर में, सैंपल पेपर में आपने देखा होगा,
सैंपल पेपर में भी है ये क्वेश्चन। ये क्या कहता है, जसपाल सिंह रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ रुपीज, उसने कितना लिया 11,000 कितना है 1,18,000 का लोन लिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, उसको रिपे कर रहा है उस लोन को। टोटल कितना लोन है, इतना है। बाय रिपेइंग एवरी मंथ, हर मंथ कितना करता है, हर मंथ की इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट 1000 होगी। इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय 100, तो पहले मंथ में उसने 1000 पे किया, अब अगले मंथ के लिए उसने अपनी इंस्टॉलमेंट को 100 रुपी बढ़ा दिया, तो क्या आ जाएगा उसमें, उस केस में क्या आ जाएगा, अब 1100, अगले वाले में 1200, ऐसे ही वो हर मंथली इंस्टॉल देता है, ठीक है। एवरी मंथ विल पेड बाय हिम। तो ये क्या कहता है, व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, तो 30th इंस्टॉलमेंट में कितना पे वो करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 30th टर्म पूछ रहे हैं, तो 30th टर्म क्या होता है आपका, a + 29d। तो a का वैल्यू रख दो, a क्या है, जो पहले मंथ का है वो क्या है 1000 + 29 इंटू डी कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 100 ही तो एक्स्ट्रा कर रहे हैं ना, बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। a 30 आ रहा है 3900 वैसे भी दिखने में ही साफ पता चल रहा है इससे, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट एपी। बहुत क्विकली मैंने आपके आज की ये क्लास कराई, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। और ज्यादा क्वेश्चन आज 5 मार्च है, बहुत टाइम है आपके पास। आज क्या करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, एग्जाम्पल एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा आप कर सकते हैं एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और दूसरा क्या कर सकते हैं उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, आज आप बैठ के पूरा उन क्वेश्चंस को करेंगे। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट चैप्टर पे होगी, दैट इज चैप्टर नंबर 6 पे होगी। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में बहुत जल्दी, बहुत क्विकली मैंने इसे एक रिवाइज तरीके से किया है। जितने क्वेश्चन हैं आप एक बार इन्हें सॉल्व करेंगे। जल्दी मिलेंगे कल नई क्लास में नए लेक्चर के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।